गाजियाबाद में कांवड़ियों का उत्पात, मामूली बात पर एक सिपाही को घेरकर पीटा। कांवड़ियों से एक कार से हल्की टक्कर होने से शुरू हुआ था हंगामा। कार सवार से भी की मारपीट की कोशिश। कैमरे में कैद हुई कांवड़ियों की गुंडागर्दी की तस्वीरें। कांवड़ियों के हंगामे से नेशनल हाईवे 58 पर लगा जाम। आजमगढ़ में 1 लाख के इनामी लुटेरे से पुलिस की मुठभेड़, लुटेरे को लगी 5 गोलियां, साथी फरार। भीम उर्फ सागर ने एसपी के सीने में मारी गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बची जान। बदमाशों की फायरिंग से एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह घायल। बदमाशों से पिस्टल, कारतूस और लूट की बाइक बरामद की। अलीगढ़ में ट्यूबवेल के पानी को लेकर हुआ विवाद, लाठी डंडों से लैस लोगों ने एक घर पर किया हमला। हमलावरों ने कई लोगों को पीटने के बाद घर में लगाई आग, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली के कंझावाला इलाके में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात, कार सवार ने बाइक सवार 2 भाइयों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। अपनी बहन के घर जा रहे थे प्रदीप और पवन। प्रदीप की मौके पर हुई मौत, पवन की हालत गंभीर। साइड न मिलने पर कार सवार ने बाइक के सामने रोकी कार, कहासुनी के बाद कार से उतरे दूसरे बदमाश ने की फायरिंग। दिल्ली पुलिस को है आशंका, द्वारका मर्डर केस का आरोपी ही कंझावाला मर्डर में हो सकता है शामिल। एलओसी पर बौखलाया पाकिस्तान, फायरिंग में सेना के 2 जवान शहीद। नौशेरा में पाकिस्तान की गोलीबारी में जसप्रीत सिंह शहीद, नौगाम में जवान विमल सिंजली की गई जान। पंजाब के मोगा जिले के रहने वाले थे नौशेरा सेक्टर में शहीद जवान जसप्रीत। शहादत की खबर के बाद गांव में पसरा मातम। बेटे की शहादत पर पिता को गर्व, कहा वो दूसरे बेटे को भी सेना में भेजेंगे। जसप्रीत की मां को भी बेटे की शहादत पर गर्व, कहा 1 हफ्ते पहले फोन पर हुई थी बात। कश्मीर घाटी के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, 2 आतंकी ढेर। नौशेरा में पाकिस्तान की फायरिंग में फंसे 3 स्कूल के बच्चे, सेना ने सभी को सुरक्षित निकाला। करीब 250 बच्चों को बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बाहर निकाला गया, 15 टीचर्स का भी हुआ रेस्क्यू। भवानी, कलाडी और फायर के स्कूलों के बच्चे 6 घंटे तक स्कूल में फंसे थे। नौशेरा के मंजाकोट के सभी स्कूल किए गए बंद। बच्चों के रेस्क्यू के दौरान सेना की गाड़ी पर भी टकराया एक गोला, बुलेट प्रूफ होने की वजह से नहीं हुआ असर। उरी सेक्टर में सीमा के पास वाले इलाके में पहुंची सीएम महबूबा, लोगों से हाल जाना। भरतपुर के कालिया गौशाला में चारे के लिए तरसती गायें, प्रशासन ने 200 से 250 गायों की मौत की बात मानी। कालिया गौशाला में है करीब 250 गायें, पिछले 1 महीने में 40 गायों की हो चुकी है मौत। उद्धव ठाकरे ने सामना में गोरक्षकों पर हमला, बोला मानवीय काम का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। गोरक्षकों को लेकर अबू आजमी के विवादित बयान पर बोले उद्धव, अबू आजमी को यह बोलने का मौका देने वाले हम ही हैं। संसद सत्र में विपक्ष को जवाब देने की तैयारी में बीजेपी, सुबह 9:30 बजे बुलाई संसदीय दल की बैठक। संसद में आज किसानों की बदहाली के मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष, हो सकता है जोरदार हंगामा। मायावती का राज्यसभा सदस्यता से दिया इस्तीफा हो सकता है नामंजूर, सही फॉर्मेट में नहीं दिया गया है इस्तीफा। नियम के मुताबिक सिर्फ 1 लाइन में देना होता है इस्तीफा। मायावती ने सौंपा है 3 पन्नों का त्याग पत्र। मायावती ने कहा सरकार ने दलितों की बात रखने का नहीं दिया मौका, सांसद बने रहने का औचित्य नहीं। इस्तीफे के बाद मायावती को मिला लालू यादव का साथ, बिहार से राज्यसभा भेजने का दिया ऑफर। चीनी राजदूत के साथ राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीरें आई सामने। बीजेपी नेता जितेंद्र गजारिया ने जारी की तस्वीर। कांग्रेस का दावा 21 अप्रैल की है तस्वीर, ताज होटल में चाइनीज फूड फेस्टिवल में गए थे राहुल। जितेंद्र गजरिया ने कहा मैंने आम आदमी की तरह पूछा सवाल, चीनी दूतावास के अधिकारियों से क्यों मिले राहुल और वाड्रा। डोकलाम मुद्दे पर चीन का रवैया असामान्य रूप से आक्रामक, संसदीय कमेटी के सामने विदेश सचिव का बयान। डोकलाम पर चीन का जहर उगलना जारी, भारत से अतिक्रमण की अपनी नीति का अंग न बनाने को कहा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा डोकलाम पर हम विदेशी मिशन के संपर्क में, बैठक के बारे में जानकारी देने से इनकार। चीन से विवाद के बीच सीमा पर जारी है 73 सड़कों का निर्माण कार्य, गृह मंत्रालय ने लोकसभा में जानकारी दी। सीमा पर बन रही 73 सड़कों में से 30 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा, सड़क बनाने में केंद्र सरकार ला रही है तेजी। नोटबंदी के बाद से अब तक 11,26,62,980 रुपए की फेक करेंसी बरामद, वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में जानकारी दी। राजस्थान से आज राहुल गांधी करेंगे कांग्रेस के किसान आक्रोश आंदोलन का आगाज, दोपहर 1:30 बजे बांसवाड़ा में रैली। 4 दिन बाद नीतीश और तेजस्वी का आमना सामना, कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी हुए शामिल। कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश के चैम्बर में जाकर मिले तेजस्वी, तेज प्रताप और कांग्रेस के मंत्री अशोक चौधरी थे मौजूद। कैबिनेट बैठक के बाद लालू के घर पहुंचे आरजेडी के 12 मंत्री, तेजस्वी मुद्दे पर दिखाई एकजुटता। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का फिर आरजेडी पर निशाना, कहा हट धर्म से नहीं चलता गठबंधन। सुशील मोदी ने तेजस्वी की बेनामी संपत्ति पर किया नया दावा, का 26 साल की उम्र में 26 संपत्ति के मालिक। सुशील मोदी ने कहा नाबालिग रहते 13 संपत्ति के मालिक बन गए थे तेजस्वी, 24 साल की उम्र में बने बाकी 13 संपत्तियों के मालिक। नागालैंड में आज जेडीयू सरकार का शक्ति परीक्षण, सुबह 9:30 बजे विधानसभा में स्थापित करना होगा बहुमत। हाईकोर्ट ने नागालैंड सीएम की विशाल मत पर विश्वास मत पर रोक लगाने की मांग खारिज की, गवर्नर ने स्पीकर को दिए विशेष सत्र बुलाने के निर्देश। नहीं होगा कर्नाटक के लिए अलग झंडा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खारिज किया कर्नाटक का प्रस्ताव। कर्नाटक ने अलग झंडे के लिए बनाई थी 9 सदस्यों की समिति, अगले झंडे का डिजाइन तैयार करने को कहा था।
सीएम सिद्धरामैया ने पूछा सवाल, संविधान में कहां लिखा है किस राज्य का नहीं हो सकता अलग झंडा। अलग झंडे पर कांग्रेस ने सिद्धरामैया से मांगा जवाब, कहा हमारा एक ही झंडा है और वो है तिरंगा। संसद भवन तक पहुंचा डीआईजी जेल रूपा के तबादले का मुद्दा। कर्नाटक के बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव का दावा, कर्नाटक में 3 साल से अधिकारियों का हो रहा है दमन। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया नायडू को समर्थन दे सकते हैं मुलायम सिंह यादव, कहा वेंकैया नायडू ने की फोन पर बात। स्मृति ईरानी को मिला सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार, वेंकैया नायडू ने कैबिनेट से दिया था इस्तीफा। नरेंद्र सिंह तोमर को शहरी विकास मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार मिला। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से पहले वेंकैया के पास थी जिम्मेदारी। बीजेडी ने गोपाल कृष्ण गांधी को समर्थन का किया ऐलान, राष्ट्रपति चुनाव में किया कोविंद का समर्थन। राज्यसभा में कांग्रेस चीफ व्हिप पद से हटाए गए सत्यव्रत चतुर्वेदी, भुवनेश्वर कलिता को मिली जिम्मेदारी। विवादित धर्म प्रचारक जाकिर नाइक का पासपोर्ट रद्द, क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर ने जारी किया आदेश। सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय संविधान पीठ आज करेगी पैन लिंक आधार कार्ड मामले पर सुनवाई। मंगलवार को कोर्ट ने संविधान पीठ को सौंपा था केस। कांगो में अगवा मुंबई का बिजनेसमैन हुआ रिहा, विदेश मंत्री सुषमा ने ट्वीट कर दिया धन्यवाद। सुषमा स्वराज ने पीओके के एक युवक ओसामा को इलाज के लिए वीजा देने का ऐलान किया। बोली, सरताज अजीज की मंजूरी की जरूरत नहीं। सुषमा ने पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। ट्वीट किया, पाकिस्तान का गैर कानूनी तरीके से कब्जा। रावलकोट का रहने वाला है ओसामा, दिल्ली में कराना चाहता है लीवर के ट्यूमर का इलाज। पाकिस्तान के 4 महीने के रोहान का नोएडा में सफल ऑपरेशन, पिता ने हाथ जोड़कर सुषमा को कहा शुक्रिया। सरताज अजीज से मदद मांगने पर भी नहीं मिला था जवाब, सुषमा से गुहार के बाद मिली इजाजत। ड्रग्स रैकेट में कई तेलुगु स्टार्स पर कसा शिकंजा, तेलंगाना एक्साइज की एसआईटी आज करेगी पूछताछ। एसआईटी ने हैदराबाद के 26 स्कूलों और 27 कॉलेजों को भी नोटिस भेजा, ड्रग्स पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने को कहा। दार्जिलिंग में नहीं थम रही गोरखालैंड की मांग, मिरिक में प्रदर्शनकारियों ने 2 गाड़ियों में लगाई आग। बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में पुलिस से भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस ने रेप पीड़ित महिला से मिलने से रोका। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चे पर विदेशी अखबार में दिया विज्ञापन, इंडिया अब्रॉड नर्मदा सेवा यात्रा का विज्ञापन छपा। विज्ञापन के लिए अखबार को 10,26,000 रुपए का भुगतान हुआ। कांग्रेस विधायक के प्रश्न पर सरकार ने विधानसभा में दी जानकारी। सीएम शिवराज को जवाब देने की तैयारी में दिग्विजय सिंह 3300 किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा। भोपाल में विधानसभा के बाहर पीड़ित किसानों का हंगामा, सीएम शिवराज की गाड़ी के सामने लेटने की कोशिश। मुआवजा नहीं मिलने से परेशान था किसान, सुरक्षा अधिकारियों ने हिरासत में लेकर जहांगीराबाद थाने में भेजा। नागपुर में टैक्स वसूली के लिए महानगर निगम की गांधीगिरी, नगाड़ा और ढोल बजाओ अभियान की शुरुआत की। महानगर निगम ने मॉल के सामने बजवाया ढोल, बैनर लेकर बाकी टैक्स के बारे में दी जानकारी। मुंबई में आईएएस दंपति मिलिंद महस्कर और मनीषा के बेटे मनमत के सुसाइड पर बड़ा सस्पेंस, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। दोस्त के घर जाने की बात कहकर निकला था मनमत, सिक्योरिटी गार्ड और दोस्तों से भी हो रही है पूछताछ। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में हो सकती है भारी बारिश। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में घरों में घुसा बारिश का पानी, जल भराव में कई गाड़ियां भी हुई खराब। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, सचिवालय की खस्ताहाल दीवारों में गिरा पानी। फरीदाबाद के सराय ख्वाजा पर इंडिया टीवी की खबर का असर, मेन होल खुले होने पर इलाके के जूनियर इंजीनियर सस्पेंड। नगर निगम ने इलाके के एसडीओ को दी चार्जशीट, सभी 40 वार्ड के जेई और एसडीओ को हिदायत दी। मुंबई में रुक रुक कर बारिश से हुआ सड़क हादसा, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर टकराई 3 गाड़ियां। अंधेरी से बांद्रा की तरफ जा रही अर्टिगा कार का संतुलन बिगड़ा, डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ से आ रही कारों से टकराई। मुंबई में जल भराव पर उद्धव ठाकरे ने बीएमसी का किया बचाव, कहा मूसलाधार बारिश के लिए दोष मढ़ना गलत। तेज बारिश से पानी पानी हुआ भिवंडी, कल्याण को जोड़ने वाले कोन गांव की सड़कें पानी में डूबी। बारिश के कारण भिवंडी के परेश भोयर चौल पूरी तरह से पानी में डूब गई, लोगों का घर तालाब बना। मुंबई से भिवंडी कल्याण जाने वाली रोड पर घुटने तक पानी, कई गाड़ियां बीच रास्ते में हुई खराब। अहमदाबाद 2 घंटे की बारिश से बेहाल, कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। बाढ़ को देखकर सीएम रूपाणी ने लॉन्च की श्रमिक अन्नपूर्णा योजना, मजदूरों को 10 रुपए में मिलेगा फूड पैकेट। नागपुर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नरेंद्र नगर पुलिया पूरी तरह जलमग्न। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित रायगढ़, सिंहपुरा और सिस खाल में सीआरपीएफ तैनात, राहत बचाव अभियान को किया तेज। मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट के पास लेजर बीम के इस्तेमाल की शिकायत, सरकार ने यात्रियों और पायलट के लिए बताया खतरा। पटियाला की 13 साल की हश्मिता की चिट्ठी पर हरकत में पीएमओ, राजघाट पर बाबू की समाधि पर तैनात स्टाफ बतला। सहारनपुर में कांवड़ियों की गाड़ी के आगे कूदा युवक, मौके पर ही दम तोड़ा। हरिद्वार के बैरागी कैंप कांवड़ पार्किंग में मिला संदिग्ध सामान, बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज।
बिजनौर में श्रद्धालुओं को ले जा रहा ट्रैक्टर नहर में गिरा, एक की मौत, 2 लापता। गाजियाबाद में 5 से 6 किलोमीटर लंबा जाम लगा, कांवड़ियों के लिए रूट डायवर्जन के बाद बिगड़े हालात। मेरठ में कांवड़ियों ने दिखाया देशभक्ति का जज्बा, 151 फीट लंबा तिरंगा बनाया। कांवड़ियों ने हरिद्वार में जल लाकर अमन और शांति की कामना की, हर धर्म के लोगों का आदर करने को कहा। क्रिकेटर इरफान पठान ने फेसबुक पर शेयर की पत्नी के साथ फोटो, लोगों ने कमेंट करते हुए कहा गैर इस्लामिक। इरफान ने ट्विटर पर दोबारा वही तस्वीर शेयर कर दिया करारा जवाब, कहा लोगों का काम है कहना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड में रंग भेद पर लगाया आरोप, कहा बदसूरती का एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया। बाबू बोचाई की कास्टिंग डायरेक्टर संजय चौहान ने दिया था बयान, कहा था नवाजुद्दीन के साथ गोरी और स्मार्ट एक्ट्रेस की जोड़ी मुश्किल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने ट्वीट पर दी सफाई, कहा पूरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे नहीं। नागपुर में क्रिकेटर उमेश यादव के घर चोरी, 45,000 कैश और 2 मोबाइल ले उड़े चोर। नागपुर आने पर अपने फ्लैट पर ही रुकते हैं उमेश यादव, रविवार शाम घर से बाहर निकलते ही चोरों ने किया हाथ साफ। मुंबई में शत्रुघ्न सिन्हा को मिला मेस्ट्रो अवार्ड, सुभाष घई के विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल ने दिया सम्मान। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान, अमिताभ बच्चन को अपनी पहली पसंद बताया। अमृतसर में गुरु पर्व के मौके पर रोशनी से नहाया स्वर्ण मंदिर, भक्तों ने शानदार आतिशबाजी का लुत्फ उठाया। दिल्ली के मंडावली में नाबालिग छात्रा को कमरे में बंधक बनाकर बलात्कार, पड़ोसी युवक ने दिया वारदात को अंजाम। बहन को ढूंढते हुए पहुंची छोटी बहन से भी रेप की कोशिश, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली के बवाना में हैवानियत की सारी हदें पार, रेप के बाद 2 नाबालिग को जान से मारने की कोशिश की। दोनों लड़कियों को घर के पास से बहला फुसलाकर जंगल में ले गया था आरोपी, रेप के बाद गला दबाया। गुरुग्राम में फिल्म की अभिनेत्री विदिशा बेजबरुआ की खुदकुशी, पंखे से लटककर जान दी। विदिशा के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई, दहेज प्रताड़ना के आरोप में पति को किया गिरफ्तार। फिल्म जगह जासूस में अभिनय कर चुकी है विदिशा, बतौर मॉडल सिंगर करती थी काम। मुंबई में फैल रहा स्वाइन फ्लू का कहर, बीएमसी ने जुलाई महीने में 5 लोगों की मौत की पुष्टि की। नासिक में एक महिला ने ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को मारा थप्पड़, चेकिंग के लिए स्कूटी रोकने पर हुई थी बहस। 200 रुपए फाइन मांगने पर पति के पीछे बैठी महिला ने खोया आपा, पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया। रायबरेली में 2 लड़कों ने मैजिक गाड़ी के अंदर लड़की से किया बलात्कार, हालत बिगड़ने पर सड़क किनारे फेंका। वारदात के बाद भाग रहे दोनों आरोपियों की गांव वालों ने की जमकर पिटाई, वारदात में इस्तेमाल गाड़ी को भी आग लगाई। राजस्थान के कोटा में कबाड़ की दुकानों में आग, 7 से ज्यादा सिलेंडर फटने से 2 लोगों की मौत। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसे की आशंका, 15 लोग घायल। बिहार के वैशाली में भीषण सड़क हादसा, बस और टेम्पो में टक्कर में 10 लोगों की गई जान, 6 लोग घायल। मरने वाले सभी ऑटो सवार, सीएम नीतीश कुमार ने मरने वालों के परिवार को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। हरिद्वार में एटीएम में कैश डालने आए बैंक कर्मचारी को फोन पर बात करना पड़ा भारी, 42 लाख रुपए लेकर फरार हुए शातिर बदमाश। बदमाशों ने बैंक कर्मी को 8 से 70 रुपए गिरे होने का झांसा देकर उलझाया, 2 बैग में रखे पैसे लेकर हुआ फरार। गाजियाबाद में मोबाइल में IMEI नंबर बदलने वाला गैंग पकड़ा गया, 780 मोबाइल जब्त। गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक गैंग के 5 आरोपी गिरफ्तार, चीन, पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट से जुड़े हैं तार। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बुजुर्ग महिला की गला रेतकर हत्या, 1.5 साल की मासूम के सामने दादी को मारा। वारदात के वक्त दादी के पास लेटी थी 1.5 साल की मासूम, लुटेरों ने घर में लूटपाट भी की। आंध्र के विजयवाड़ा में 1 करोड़ के पुराने नोट बरामद, पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया।